Good morning, dear students. Let's start today's EVS class. Today we will read our chapter 6 foods we eat from this part. ठीक है, पहले हमने जो पढ़ा है उसे रिवाइज करेंगे. So, अव्या, अनम्यूट करिए. अव्या, अव्या गुप्ता, अनम्यूट करिए. हाँ जी, ध्यान से सुनिए और रिप्लाई कीजिए. अव्या, टेल मी द न्यूट्रिएंट्स वी गेट फ्रॉम फूड. हमें फूड से कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, वेरी गुड. फैट्स. आपकी वीडियो ऑन है? यस मैम. हाँ जी, बोलो बोलो. मिनरल्स, फैट्स, विटामिन्स. कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स. ओके, वेरी गुड. Now, can anyone tell me what is a balanced diet? We had already read in second class. What is a balanced diet? हरमनप्रीत कौर, 7th रेड. ये जिसके आईडी से बच्चे का, आप अपना नेम बताइए बेटे. अनम्यूट करिए. हरमनप्रीत कौर, 7th रेड, रोल नंबर 40. अनम्यूट करो. अनम्यूट करिए. नहीं हो रहा, फिर से करो. नो. मैम मैं बस अभी ना रीनेम करने वाला कोई था. बात नहीं, अब अपना नेम बताइए मुझे. मैम मेरा नेम राजकवल. ओके, जोर से बोलो. मैम राजकवल सिंह. कैन यू टेल मी व्हाट इज अ बैलेंस्ड डाइट? मैम राजकवल सिंह. राजकमल बताइए, व्हाट इज अ बैलेंस्ड डाइट? मैम आई डोंट नो. यू डोंट नो? ओके, तो चलो अभी मैम बताएंगे तो ध्यान से सुनना. ठीक है, तो अभी किसी और की टर्न आएगी. यक्षित से तो मैंने बहुत बार पूछा. एक वीर से बहुत दिन से बात नहीं हुई. देखते हैं एक वीर को आता है. हाँ जी, एक वीर, अनम्यूट करिए. यस मैम. कैन यू टेल मी व्हाट इज अ बैलेंस्ड डाइट? A diet that contains all the nutrients, the protein, carbohydrates, fats, vitamins and minerals in the right amount. वेरी गुड. ये आपको याद था या किसी ने अभी याद करवाया है? अनम्यूट करो. मैम याद था. वेरी गुड. वो डाइट जिसके अंदर सभी न्यूट्रिएंट्स हमें राइट अमाउंट में मिलते हैं, जितने हमें अपनी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, उस डाइट को क्या बोला जाता है? बैलेंस्ड डाइट. मींस उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होने चाहिए, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ठीक है, फैट्स, एवरीथिंग, सब कुछ होना चाहिए उसमें. इसके लिए हमने सेकेंड क्लास में एक एक्टिविटी की थी, याद है किसी को? चलो, write in the chat box which activity we had done in this class second. Write in the chat box बैलेंस डाइट के लिए हमने कौन सी एक्टिविटी की थी? Write in the chat box. डन करो. यस तो ठीक है. ड्राइंग नो, ड्राइंग तो नहीं थी. आपको मैम ने कहा था आपने एक प्लेट रेडी करनी है जिसमें आपने मुझे अपना मील दिखाना है कि उस कैसे वो बैलेंस डाइट आप ले रहे हो. ठीक है, जब उसमें आपकी वेजिटेबल्स होएगी तो आपको क्या मिल जाएगा वेजिटेबल से?
मैम बोलेंगे जल्दी से, आपने चैट बॉक्स में लिखना है। अगर आप वेजिटेबल्स, आपकी प्लेट में वेजिटेबल्स हैं तो आपको क्या मिल जाएगा? वेजिटेबल्स खाएंगे तो क्या मिलेगा? वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स से हमें क्या मिलेगा? विटामिन्स एंड मिनरल्स। ओके, जब आप चपाती खाओगे तो क्या मिलेगा? चपाती खाएंगे जब आप, क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट्स। वेरी गुड। एंड जब आप खाएंगे, पल्सेस खाएंगे, दाल खाएंगे, तब क्या मिलेगा? प्रोटीन। वेरी गुड, प्रोटीन मिलेगा। एग खाएंगे, प्रोटीन मिलेगा। कार्बोहाइड्रेट्स मिल गए, प्रोटीन मिल गई, विटामिन्स मिल गए, मिनरल्स मिल गए। और बटर खाएंगे, घी खाएंगे तो फैट्स भी मिल जाएंगे। फिर उसके साथ आप कर्ड खाएंगे, फिर आप वाटर पिएंगे तो आपकी हो जाएगी वो बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट क्या होता है? वो डाइट जिसमें आपके जितने न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब हमारी बॉडी को मिल रहे हैं, ताकि हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ हो, हमें एनर्जी मिले एंड हम डिजीजेस से बचे रहें। फाइन, चलिए अब हम आगे चलते हैं। चैप्टर में क्या है? मैम ने आपसे बोला था कि आपने ये एक्टिविटी करनी है जिसमें हमने बताना है कि कौन सी चीज़ें आपको पसंद हैं, फूड कौन सा आप लाइक करते हो और कौन सा आप डिसलाइक करते हो। ठीक है, आप, आई होप ये आपने कर लिया होगा। नेक्स्ट पेज हियर। सो हु विल रीड? लेट मी चेक, किसकी कभी टर्न नहीं आई है उसको चांस मिलेगा आज। अवलीन कौर, अवलीन कौर अनम्यूट करो बेटे, अनम्यूट करो। Good morning, ma'am. Good morning. Start reading from here. Page, my page number is 41. Start reading. Okay. Let us talk to some people and know what they like to eat. अब हमने कुछ लोगों से बात करनी है जो कि हमें बताएंगे कि उन्हें क्या खाना पसंद है। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं लाई चैन से। अवलीन कौर इस टाइम लाई चैन का रोल प्ले कर रही है। ठीक है अवलीन, इस टाइम आप बन गए हो लाई चैन। तो बताइए आप अपने बारे में क्या बताना चाहते हो? Ma'am, I read it. I have. I I live live in in. Hong Kong. On love to eat snacks whenever like eating snacks. We go to a Nearby hotel on ईट लिंग हु फैन। ठीक है, अच्छे से रीड करना है। इसमें ली चैन एक गर्ल है जो कि हांगकांग में रहती है। वो बता रही है कि उसको और उसके मम्मा को क्या खाना पसंद है? स्नेक्स। उन्हें क्या खाना पसंद है? स्नेक्स खाने पसंद हैं। और जब भी उनका मन करता है स्नेक्स खाने का तो वो पास के किसी होटल या रेस्टोरेंट में जाते हैं एंड क्या खाते हैं? वहाँ की एक डिश है लिंग हू फैन जो बनी होती है स्नेक्स से। तो हांगकांग के लोग क्या खाना पसंद करते हैं? स्नेक्स। नेक्स्ट, ओके, धन कौर, धन कौर अनम्यूट करिए। अब धन कौर रोल प्ले करने वाली है एक कश्मीरी गर्ल का। ठीक है, उसका नेम है जूनी। हाँ जी, अनम्यूट करो धन कौर, अनम्यूट करो। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग, स्पीक। I live in Kashmir. I like fish cooked in mustard oil. Once we had gone to Goa. We ate fish there, but it tastes very different.
My mother said that it was a sea fish cooked in coconut Coconut oil. oil. It had to be different. यस वेरी गुड। अभी ये एक कश्मीरी गर्ल के बारे में बात है कि एक कश्मीरी गर्ल अपने बारे में बता रही है कि वो लोग कश्मीर में फिश खाते हैं जो कि मस्टर्ड ऑयल में कुक होती है। मस्टर्ड ऑयल कौन सा होता है बेटे? हम लोग भी अपने घर में यूज करते हैं ना, सरसों का तेल। किस किस को पता है सरसों का तेल? यू ऑल नो ना, आपके घर में है, मैं सबके घर में मस्टर्ड ऑयल होता है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, मम्मा को बोलना, आपको दिखाएंगे मस्टर्ड ऑयल। तो कश्मीर में वो गर्ल मस्टर्ड ऑयल में कुक की हुई फिश खाती थी। एक बार वो लोग कहाँ गए? गोवा। जब वो गोवा गए तो वहां पे भी उन्होंने फिश खाई, बट उसका जो टेस्ट था वो बहुत ज्यादा डिफरेंट था। तो उसकी मम्मा ने बताया कि वो वहां पे गोवा में जो फिश थी वो कुक की हुई थी कोकोनट ऑयल में। किस ऑयल में? कोकोनट ऑयल में। जो गोवा वाली साइड, साउथ साइड पे लोग कुकिंग के लिए कोकोनट ऑयल यूज करते हैं। यहाँ पे भी मिलता है, बट पंजाब में हमारे एरिया में बहुत कम यूज होता है कोकोनट ऑयल फॉर कुकिंग। तो इसलिए उन लोगों को कोकोनट ऑयल में बनी हुई फिश का टेस्ट डिफरेंट लगा। ठीक है, नेक्स्ट इज, चलिए नेक्स्ट देखते हैं किसको टर्न देते हैं मैम। आरव, अयान, आप दोनों क्या कर रहे हो? आप लड़ रहे हो? सिट प्रॉपर्ली। समीर सैनी, समीर सैनी, थर्ड ग्रीन, रोल नंबर 9। चलिए अनम्यूट करिए। यस समीर, हाउ आर यू? I'm fine. ओके, तो आप रोल प्ले करने जा रही हैं थॉमस। एक बॉय है जो केरला में रहता है। स्पीक, उसकी क्या लाइन्स है, बोलियो। I live in Kerala. I really like to eat two things. यस, Both grow in or courtyard. कोर्टयार्ड। कोर्टयार्ड मीन्स हमारे घर में जो खुली जगह होती है, खुला ओपन एरिया होता है, उसको हम बोलते हैं कोर्टयार्ड। ठीक है, तो आगे। One grow on a tall tree and the other underground. ओके, It is great to eat boiled टेपियोका, बॉइल्ड taffy टेपियोका with with any jelly. curry made using Jelly. coconut. Coconut. It taste is very good. ओके समीर, आपको थोड़ा रीडिंग की प्रैक्टिस करने की जरूरत है ना? ठीक है, फ्लो में नहीं रीड कर पा रहे हो ना, इसका मीनिंग क्या है? आप रीडिंग की प्रैक्टिस नहीं करते हो, तो आपने रीडिंग की प्रैक्टिस करनी है। ओके, चलिए अब ध्यान से सुनिए कि हमने जो बॉय है थॉमस, उसके बारे में क्या पढ़ा। आप अपने आप को म्यूट कर लो, ठीक है? हाँ जी, थॉमस बॉय है जो केरला में रहता है। कि वो कह रहा है कि उसे 2 चीज़ें खाना बहुत पसंद है। एक चीज़ टॉल ट्री के ऊपर लगती है और दूसरी चीज़ अंडरग्राउंड, ज़मीन के अंदर। ठीक है, दोनों ही चीज़ें उसके घर के कोर्टयार्ड में ग्रो करती हैं।
अब टॉल ट्री पे क्या लगता है? कोकोनट। और अंडर द ग्राउंड क्या लगता है उसके घर में? टेपियोका। टेपियोका एक जैसे हमारे यहाँ पे शक्करकंदी होती है, कभी खाई है किसी ने? स्वीट पोटैटो शक्करकंदी खाई है? वैसे टाइप की चीज होती है टेपियोका, जो केरला में मिलती है। तो उसको बॉईल करके वो लोग खाते हैं, किसके साथ? उस किसी भी करी। करी मीन्स जैसे कि हम लोग तरी बनाते हैं सब्जियों की, कड़ी नहीं कह रही, करी कह रही हूँ। जैसे कि आप कभी खाते हो चीज नान विद ग्रेवी, ग्रेवी जिसको आप बोल सकते हो, ग्रेवी ना, वो ग्रेवी वो लोग किस में बनाते हैं? कोकोनट ऑयल में। ठीक है, तो वो क्या खाता है? कोकोनट ऑयल की बनी हुई ग्रेवी के साथ टेपियोका, जो कि अंडर द ग्राउंड, ग्राउंड के नीचे लगता है। और कोकोनट कहाँ पे ग्रो करता है? ऑन अ टॉल ट्री। ठीक है, अब इन तीनों से बात करने के बाद हमें क्या पता चला कि हमारी कंट्री में अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग रीजन्स में लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप का फूड खाते हैं। ठीक है, एंड इससे पहले क्या हमने पढ़ा कि हमारी अपनी फैमिली में भी किसी का कुछ टेस्ट है, किसी को कोई चीज़ पसंद है, किसी को कुछ नहीं पसंद है। और मोर ओवर हमने क्या पढ़ा कि कई बार ऐसे होता है कि हमारे एरिया में कौन सी चीज़ अवेलेबल है, या फिर हमारे यहाँ पे वेदर कैसा है। ठीक है, और तीसरी चीज़ क्या हमने कि हमारे कस्टम्स क्या हैं, ट्रेडिशंस क्या हैं। अगर हमारे घर में मॉर्निंग में पराठा बनता है तो वो हमारा कस्टम ट्रेडिशन हो गया ना, कि हमने पराठा ही खाना है। कई बार आपने देखा है कई कोई स्पेशल डेज होते हैं तो हम उस दिन स्पेशल सब्जी ही बनाते हैं। जैसे कि आपके मम्मा करवा चौथ का फास्ट रखते हैं, किसी ने सुना है? करवा चौथ का फास्ट होता है, उस दिन ब्लैक वाली दाल ही बनती है, होता है। तो ये हमारे कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस है कि कुछ स्पेशल फूड बन रहा है। ओके, तो इससे हमें क्या पता चला कि कौन से रीजंस हैं जो डिसाइड करते हैं कि हम क्या खा रहे हैं, हम क्या खाते हैं। नेक्स्ट पेज पे आपने देखोगे यहाँ पे, इससे हमें पता चलता है कि हम क्या खाते हैं, व्हाट इज इजीली अवेलेबल, कि जो हमें इजीली मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगर हमारे यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल मिल रहा है तो हम उसमें खाना बना रहे हैं। ये तो नहीं है कि हम स्पेशल साउथ जाएंगे कोकोनट ऑयल लेने के लिए अगर यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है ना। तो जो हमारे एरिया में चीज़ें अवेलेबल हैं हम वही चीज़ें खाते हैं, बट वी कैन बाय। और जो चीज़ें हम अफोर्ड कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, उन्हें ही हम लेना प्रेफर करते हैं। देन फिर हमारे कस्टम्स क्या हैं, ट्रेडिशंस क्या हैं, कि हमारे घर में कौन सी चीज़ें बनाई जाती हैं। देन और क्या आ सकता है इसमें, और क्या आ सकता है? कैन एनीवन टेल, कैन एनीवन राइट इन द चैट बॉक्स, और क्या हो सकता है कि हम कौन सा फूड खाते हैं, ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है? कैन एनीवन राइट इन द चैट बॉक्स, फिर मैम बताएंगे, आप बताओ पहले। और हमारे लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग पे भी डिपेंड करता है। वेरी गुड अभिनव, आपका आंसर भी ठीक है। हमारी हेल्थ पे डिपेंड करता है कि हमारी हेल्थ हमें क्या खाना अलाउ कर रही है। अगर आपको डॉक्टर ने ऑयली फूड खाना मना किया, फ्राइड फूड खाना मना किया, तो आप नहीं खाओगे ना। ठीक है, तो एक तो हो गया आपकी हेल्थ क्या अलाउ कर रही है, दूसरा कि आपकी लाइकिंग्स एंड डिसलाइकिंग्स क्या है। फाइन, next is name of some things are given below. Put a tick on the things that can be eaten. If there is anything about which you are not sure, ask your teacher. अब देखिए, यहाँ पे आपके पास कुछ चीजें दी गई हैं। अपनी बुक पे ध्यान से देखिए, कुछ चीजों के नेम लिखे हैं। आपको बताना है कि हम इनमें से कौन सी चीजें खा सकते हैं, व्हाट वी कैन ईट। ओके, तो क्विकली आपने चैट बॉक्स में यस और नो लिखना है। आई विल स्पीक द नेम्स ऑफ द थिंग्स एंड यू विल राइट कि वेदर वी कैन ईट इट और नॉट।
So number 1 is banana flowers. Banana flowers. खाते हैं हम कभी banana flowers? Do we eat banana flowers? No. Yes. तो इसको आपने कर देना है क्रॉस. Banana flowers को कर देना है आपने क्रॉस. Next is drumstick flowers. Drumstick flowers. इसको हम खा भी सकते हैं. ड्रम स्टिक्स एक सब्जी की तरह होता है. ड्रम स्टिक्स तो लोग खाते हैं, ठीक है. और अगर आप नहीं खाते हो तो आप इसको क्रॉस भी कर सकते हो. नेक्स्ट इज मशरूम. यस और नो? मशरूम. यस. तो पुट अ टिक. पुट अ टिक. देन लोटस स्टेम. लोटस स्टेम. नो, हम तो नहीं खाते. देन रेड एंड्स. रेड एंड्स खाते हैं आप? नो. लेफ्ट ओवर चपाती. अगर दोपहर को चपातियां बनी हैं, वो बच गई हैं, तो हम रात को खा लेते हैं या नहीं खाते? खा लेते हैं. वेस्ट थोड़ी ना करना है, खा लेते हैं. यस. देन कैमल्स मिल्क. कैमल्स मिल्क. कैमल्स मिल्क. मैबल शर्मा. समझ आ रहा है सब कुछ? मैबल अनम्यूट करो जरा. अनम्यूट करिए. Yes, ma'am. समझ आ रहा है सब कुछ बेटे? आप बताइए. कैमल्स मिल्क. कैन वी ड्रिंक कैमल्स मिल्क? यस और नो? Usually we don't drink camel's milk, but in some areas it is used. ठीक है. कुछ एरियाज में इसको यूज किया जाता है फॉर ड्रिंकिंग. सो हम ये नहीं बोल सकते कि इसको नहीं पी सकते. ओके. नेक्स्ट क्या है? हैंड्स एग्स. हैंड्स एग. तो यस, वो तो खाते ही हैं. लीव्स और ऑफ अरबी. लीव्स ऑफ अरबी. अरबी की सब्जी खाते हैं आप? डू यू लाइक? डू यू नो दैट उसके लीव्स के बहुत अच्छे पकौड़े बनते हैं? किसी ने खाए हैं? नहीं? तो मम्मा को बोलना, आपको खिलाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट इज रैट. नो, वी डोंट ईट रैट. फिश. फिश. यस. फ्रॉग. नो. आमला. अ बिग यस, जिसमें बहुत ज्यादा क्या होता है? रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी. आमला इज रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी. आपको जरूर खाना चाहिए. चपाती. यस. बाजरे की बनी हुई चपाती. यहाँ पे हम इतना नहीं खाते, बट कुछ लोग खा लेते हैं, तो इसको हम यस में काउंट कर सकते हैं. कॉलीफ्लावर. यस. मीट. यस. सीड्स ऑफ अनियन. कलौंजी. अनियन के सीड्स आपको लगता है कि आप नहीं खाते, बट जब आपके घर में पिकल बनता है, अचार बनता है, तो मम्मा उसमें डालते हैं. क्रैब. हम लोग नहीं खाते, बट कुछ लोग इसको खाते हैं. क्रैब. ग्रास. यस. ग्रास. लेमन ग्रास. लेमन ग्रास सुना है सबने? लेमन ग्रास की टी बना के पीते हैं. कोकोनट ऑयल. यस. चपाती मेड ऑफ ग्राम. चने की आटे की चपाती, वो भी खाते हैं. ठीक है. सो नेक्स्ट इज राइट द नेम्स ऑफ सम फूड आइटम दैट यू हैव नेवर ईटन बिफोर बट फील लाइक ईटिंग. अब इनमें से आपने बताना है कि कौन सी चीज है जो आपने कभी भी नहीं खाई बट आप खाना चाहते हैं. ठीक है. इसको आपने इस टेबल को ध्यान से देखना है और फाइंड आउट करना है कि इनमें से आपने कौन सी चीज़ है जो कभी नहीं खाई बट आप खाना चाहते हो. तो वो आपने अपनी पसंद की चीज़ें यहाँ पे लिख दी हैं. इसके अलावा भी इस टेबल में नहीं दिया हुआ बट आपके माइंड में है, जो आपने कभी नहीं खाया बट यू वांट टू ईट, यू वुड लाइक टू ईट, तो उसका नेम आपने यहाँ पे लिखना है. इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर रीडिंग फिनिश होती है. इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं.
वर्कशीट मैम आप आज आपको भेजेंगे, उसको आपने सॉल्व करना है अपनी नोटबुक पे एंड आपने सारा रिवाइज कर लेना है जो भी मैम ने आपको बताया है। तो अभी मैम आपको एक बार फिर से गूगल फॉर्म भेज देते हैं ताकि जिन बच्चों ने अटेंडेंस मार्क नहीं की है वो कर लेंगे। लेट मी शेयर गूगल फॉर्म अगेन। यस, वेट, अगर आपको कुछ डाउट है आप पूछ सकते हैं। जब तक मैम आपसे डाउट पूछेंगे आप गूगल फॉर्म फिल करिए। फिल द गूगल फॉर्म एवरीवन। जिन बच्चों ने फिल नहीं किया है, बार बार नहीं करना है, अगर आप कर चुके हो तो नहीं करना है। Fill the Google form if you have not filled yet. That is for your attendance. Yes. आरव, अयान, अनम्यूट करिए अपने आप को, अयान एंड आरव। अयान एंड आरव, अनम्यूट करो बेटे। अनम्यूट करो बेटे। नो, ओके। हाँ जी, आप क्या कर रहे हो आरव अयान? आप प्लेइंग कर रहे हो क्लास में। यू मस्ट सिट प्रॉपरली इन द क्लास। आपको सब कुछ समझ आया है? जो हमने क्लास में आज पढ़ा वो आपको समझ आया है? तो आपको पता है अब किसी भी दिन मैम आपको कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल। आपको शेड्यूल मिल जाएगा। दिस इज फॉर एवरीवन, लिसन केयरफुली। आपको शेड्यूल मिल जाएगा फॉर वीडियो कॉलिंग। किसी भी दिन मैम आपको वीडियो कॉल कर सकते हैं और कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दैट विल बी योर ओरल टेस्ट। ओके ओके, तो अटेंटिव रहना है सब बच्चों ने क्लास। ओके मैम। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।